जैसे ही प्रेम देवता ने प्रलोभन की शक्ति चलाई, विशाल अजगर ने खुद को जला डाला। सब लोग तुरंत भाग निकले, लेकिन अभी वे चैन की सांस भी नहीं ले पाए थे कि अजगर अचानक फट पड़ा और चारों ओर आग का समुद्र बनकर उनका पीछा करने लगा। खतरे की घड़ी में वे कुछ लोग मंदिर के किनारे से भागकर अपनी जान बचाने में सफल हुए। बाद में उन्होंने सुना कि रेगिस्तान का देवता सांग ब्याओ अपना शासन मजबूत करने के लिए अनगिनत प्राचीन देवताओं का वध कर चुका है। यह सुनकर कत्यांग भैया ने तय किया कि वह रेगिस्तान की गहराइयों में स्थित पिरामिड जाएगा, जहां वह सांग ब्याओ की दिव्य अग्नि बुझाकर उसकी शक्ति को कमजोर कर सके। लेकिन सफर के दौरान उन्हें कई कठिन बाधाओं से गुजरना पड़ा। आखिरकार जब वे रेगिस्तान के मंदिर पहुंचे तो वहां पहले से सांग ब्याओ उनका इंतजार कर रहा था। असल में वह लगातार पर्दे के पीछे षड्यंत्र रच रहा था। उसका उद्देश्य था कत्यांग भैया के आसपास के देवताओं की शक्ति छीनकर पूरे त्रिलोक पर शासन करना। यह देखकर कि कुछ लोग उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते, सांग ब्याओ बिना पीछे देखे वहां से चला गया। अगले ही पल पूरा रेगिस्तान मंदिर ढहने लगा। खतरे की घड़ी में कत्यांग भैया ने बेड़ियों को तोड़ डाला और पूरी तरह दबने से पहले बाहर निकल भागा। उधर सांग ब्याओ ने सभी देवताओं की शक्ति अपने भीतर समा ली। अब उसकी दिव्य शक्ति पहले से कहीं ज्यादा प्रबल हो चुकी थी। वह तुरंत ब्रह्मांड के बाहर पहुंचा और अपने पिता सूर्य देव से अधिकार मांगने लगा। लेकिन उसके सारे कर्म पहले ही सूर्य देव लाओ बाई को अप्रिय लग चुके थे। पिता पुत्र के बीच तुरंत भयंकर युद्ध छिड़ गया। शुरू में आदमी सांग ब्याओ आत्मविश्वास से भरा था, क्योंकि किसी देवता की शक्ति सूर्य की ज्वाला को सह नहीं सकती। लेकिन तभी उसने छुपा हुआ दांव खेला। लाओ बाई के जरा से असावधान होते ही उसने पलक झपकते ही पलटवार कर दिया और पिता को पराजित कर दिया। सुनिश्चित करने के लिए कि कोई बाधा न बने, उसने सूर्य देव को जीवन की नदी में डाल दिया, जहां वे गहरी नींद में डूब गए। अगले ही पल पूरा त्रिलोक बदल गया। सूर्य देव की अनुपस्थिति में अराजक राक्षसों ने तुरंत आक्रमण कर दिया। असल में सांग ब्याओ का असली उद्देश्य यही था। वह अराजक दैत्यों को लाकर पूरे संसार को नष्ट करना चाहता था, ताकि सब कुछ ढहने के बाद वह नए सिरे से सृष्टि रचे और सारी शक्तियां केवल उसी के अधीन हो जाएं। इस महाविनाश को रोकने के लिए कत्यांग भैया ने तुरंत लुआन रथ बुलाया, अपने साथी श्याओ शुआई के साथ वहां पहुंचा और सांग ब्याओ के इरादे पूरे होने से पहले उसके पीछे से हमला कर दिया। दोनों देवताओं के बीच जीवन मरण का संग्राम छिड़ गया। लेकिन शोर इतना ज्यादा था कि जल्दी ही कत्यांग भैया थकने लगे और हार की कगार पर पहुंच गए। तभी श्याओ शुआई ने भी हस्तक्षेप किया और कत्यांग भैया को सांस लेने का अवसर दिलाया। क्रोधित होकर सांग ब्याओ ने अपना दिव्य कवच धारण किया और उड़कर सीधे श्याओ शुआई को दबोच लिया। लेकिन वह यह नहीं जानता था कि सामने वाले ने पहले ही जाल बिछा रखा है। पल भर में उसके सिर के ऊपर की शक्ति की आंख कत्यांग भैया के हाथों में जा पहुंची और वह खुद नीचे गिरने लगा। अब कत्यांग भैया के सामने चुनाव था, या तो दिव्य शस्त्र को पकड़ना या फिर श्याओ शुआई की जान बचाना। कुछ क्षण के संकोच के बाद उसने अपने साथी को बचाने का फैसला किया। यही क्षण था जब उसने सच में समझा कि रक्षा और मित्रता का असली अर्थ क्या होता है। जैसे ही प्रेम देवता ने प्रलोभन की शक्ति चलाई, विशाल अजगर ने खुद को जला डाला। सब लोग तुरंत भाग निकले, लेकिन अभी वे चैन की सांस भी नहीं ले पाए थे कि अजगर अचानक फट पड़ा और चारों ओर आग का समुद्र बनकर उनका पीछा करने लगा। खतरे की घड़ी में वे कुछ लोग मंदिर के किनारे से भागकर अपनी जान बचाने में सफल हुए। बाद में उन्होंने सुना कि रेगिस्तान का देवता सांग ब्याओ अपना शासन मजबूत करने के लिए अनगिनत प्राचीन देवताओं का वध कर चुका है। यह सुनकर कत्यांग भैया ने तय किया कि वह रेगिस्तान की गहराइयों में स्थित पिरामिड जाएगा, जहां वह सांग ब्याओ की दिव्य अग्नि बुझाकर उसकी शक्ति को कमजोर कर सके। लेकिन सफर के दौरान उन्हें कई कठिन बाधाओं से गुजरना पड़ा।